हाय, वेलकम टू फायरपीडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव फायर प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन होता है जब कभी भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो और आपसे इंटरव्यू ये पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सिस्टम एंड पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अक्सर ये देखा है मैंने जब भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या आफ्टर हैविंग सर्टेन वर्क एक्सपीरियंस, वो भी इन सिस्टम को आपस में इंटरमिक्स करते हैं। मतलब पैसिव वाला सिस्टम एक्टिव में चला जाता है, एक्टिव वाला पैसिव में चला जाता है, क्योंकि वो उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये गलती कभी नहीं होगी। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट कैसे सही होना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये इमेज को देख लीजिए, हम सबके फेवरेट है, अच्छे से पता है कि एनर्जी से बेहतर प्रोटेक्शन तो कोई नहीं देता। अब इनके गियर्स के दो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, पहला गन, दूसरा उनका बुलेट प्रूफ वेस्ट। इनके रेफरेंस में आपको समझना है कि एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करता है और एक पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम करता क्या है। जैसे एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा और एक्सटिंग्विश करेगा, बट कंटेन नहीं कर सकता। वो स्मोक और फायर को कभी भी कंटेन नहीं करेगा। वेयर जब आप पैसिव फायर प्रोटेक्शन को देखें तो ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ वेस्ट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, स्मोक और फायर को कंटेन तो कर लेता है, लेकिन क्या क्या नहीं करेगा, ये डिटेक्ट तो कर ही नहीं सकता, कंट्रोल भी नहीं करेगा और एक्सटिंग्विश भी नहीं करेगा। इसका मतलब इसका सोल पर्पस है कि वो स्मोक और फायर वन एरिया टू अनदर एरिया, वन रूम टू अनदर रूम और वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट ना ट्रेवल कर सके, और इसके थ्रू आप एक स्मोक फ्री एनवायरनमेंट में रह सकें। जैसे अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, होजरिल्स हैं, हाइड्रेंट है, डिटेक्शन सिस्टम है और गैस सेपरेशन सिस्टम है। ये दोनों जो है हमारे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। इनके लिए हमें एडिशनल मैन पावर और ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है। स्प्रिंकलर दो काम डुअल पर्पस सॉल्व करता है, ये डिटेक्ट भी करता है और सप्रेस भी करता है। डिटेक्शन आराम देता है और वो इंटरलिंक हो सकता है आपके स्प्रिंकलर एक्टिवेशन से भी और फायर सप्रेशन सिस्टम के एक्टिवेशन से भी, और फर्दर ये आपके अदर सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकता है। कुछ केसेस में जब अगर इसकी इंटीग्रेशन हो तो वो जैसे एक्सेस कंट्रोल डोर इन सबको फ्री भी करने का काम करता है। जो आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, हर एक सिंगल टॉपिक पे काफ़ी बड़े बड़े वीडियोस मिल सकते हैं आपको इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। नेक्स्ट, पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में हमारे पास सबसे फायर रेटेड डोर, दिस इज फायर कर्टन। यहाँ पे आपके पास फायर डैम्पर्स, स्मोक डैम्पर एंड फायर एंड स्मोक डैम्पर्स इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। फायर कॉलर्स हो सकते हैं, यहाँ पे फायर सीलेंट भी हो सकता है। इसके साथ साथ दिस में भी न्यू फॉर यू, ये हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, दिस इज अ प्रेसाइजन सिस्टम। अब प्रेसाइजन सिस्टम क्या करता है, ये जिस एनवायरनमेंट में फायर हुआ है उससे एडिशनल थोड़े से हायर लेवल का प्रेशर डिफरेंस बिल्ड करता है, सो दैट उस एरिया में स्मोक ट्रेवल ना कर सके। फायदा क्या होता है, फायर एस्केप कॉरिडोर और स्टेयर केसेस और इंटरनल स्टेयर केसेस या आपका लॉबी, उसमें स्मोक जाने से रुक जाता है, जो कि आपके कंटेनमेंट के फीचर को कंप्लाई कराता है। दैट्स द डिफरेंस। इसलिए वो इस पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में है, चूँकि डिटेक्टर डिटेक्ट करता है इसलिए वो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में जाता है। अब ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भाई सबसे बढ़िया क्या है, क्या मैं सिर्फ एक्टिव को रख लूँ बिल्डिंग में या पैसिव को रख लूँ, या मैं एक्टिव की तरफ चला जाऊँ सिस्टम को डिज़ाइन करूँ या पैसिव की तरफ डिज़ाइन करूँ। अब आप ध्यान से अगर देखो कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आपको मैनुअल और सिस्टम इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट फायर सीलेंट या फायर डोर ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने एक बार लगा दिया बिल्डिंग में तो वो अपनी सर्टेन लाइफ को कंप्लीट करने तक लगातार आपकी सर्विस में रहेंगी। इसमें कोई ज़्यादा खास आपको इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड नहीं है। इनके फेलियर के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। ऑल्दो ये पैसिव है, बट ये रियल इमरजेंसी के केस में काफ़ी अच्छा सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमें इन दोनों सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, आने वाले टॉपिक्स में या आने वाले वीडियोज़ में मैं कई सारे टॉपिक्स जो इसमें कवर्ड हुए हैं अभी वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।